देखिए, इस वीडियो में हम इजी लैंग्वेज में बेसिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथ्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को पढ़ाते हुए मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि बच्चों को इतने बेसिक इक्वेशंस सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है। इन्हीं बेसिक इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं, यानी इस केस में वेरिएबल की पावर 1 होती है। यहाँ मैंने बेसिक इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेजेस में हम कुछ इजी क्वेश्चंस लेते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब इस पेज में हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ एक सिंपल इक्वेशन लिखा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है, हमसे क्या पूछ रहा है और हमें आखिर करना क्या है। देखिए, इस इक्वेशन का मतलब है कि x एक नंबर है जिसमें अगर हम 3 ऐड करें तो हमें 7 मिलता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें 3 जोड़ने पर 7 आता है। वैसे तो इस इक्वेशन का आंसर हम कॉमन सेंस का यूज़ करके भी दे सकते हैं, पर इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल तरीके से इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको बस इतना करना है कि x को पूरी तरह अलग कर देना है और उसके अलावा सभी चीज़ों को बराबर के दूसरी साइड ले जाना है। जैसे यहाँ हमने x को अलग कर लिया और 3 को दूसरी साइड भेजा है। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर एक नंबर x के साथ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाने पर वो माइनस का हो जाएगा। अब 7 में से 3 माइनस करने पर हमें मिलेगा 4। आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी 4 वो नंबर है जिसमें 3 जोड़ने पर हमें 7 मिलता है। अब यहाँ दूसरे क्वेश्चन को देखिए। इस इक्वेशन में x एक नंबर है जिसमें से 5 माइनस करने पर हमें 2 मिलता है। अब फिर से हमें वही मेथड यूज़ करना है, x को बिल्कुल अकेला करना है और 5 को दूसरी साइड भेजना है। अब क्योंकि 5 यहाँ माइनस का था तो दूसरी साइड जाने पर ये प्लस का हो जाएगा। अब 2 में 5 जोड़ने पर आएगा 7, यानी x की वैल्यू आई 7, यानी 7 वो नंबर है जिसमें से 5 माइनस करने पर 2 आएगा। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन क्या कहना चाहता है। ये इक्वेशन 3x बराबर 15 ये कहना चाहता है कि x एक नंबर है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। अब यहाँ भी हम वही मेथड यूज़ करते हैं, x को अलग करते हैं। अब यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाने पर यह 3 डिवाइड करेगा, यानी x बराबर 15/3। तो x की वैल्यू आई 5, यानी 5 वो नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ x को 4 से डिवाइड करने पर 6 आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से वही मेथड यूज़ करना होगा, x को अलग करना होगा, यानी 4 को दूसरी साइड ले जाना होगा। अब 4 यहाँ x को डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाने पर 4 मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू आएगी 24, यानी 24 वो नंबर है जिसे 4 से डिवाइड करने पर 6 आता है। अब देखिए, अब से हम थोड़े मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन का मतलब है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 3 जोड़ने पर 7 मिलता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें इस इक्वेशन में वही मेथड यूज़ करना है, x को बिल्कुल अकेला करना है। देखिए, क्योंकि यहाँ अब x के अलावा 2 बंदे और हैं तो हमें इन्हें एक एक करके दूसरी साइड भेजना होगा। सबसे पहले प्लस या माइनस वाला नंबर दूसरी साइड जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x बराबर 7 - 3। अब जो नया इक्वेशन आया उसमें हमें ये मल्टीप्लाई वाला नंबर दूसरी साइड भेजना होगा। अब ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बराबर के दूसरी साइड जाने पर डिवाइड करेगा, तो अब x की वैल्यू आएगी 2, यानी 2 ही वो नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 3 जोड़ने पर 7 मिलता है। अब इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ इस इक्वेशन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक करके x के अलावा सभी नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले प्लस या माइनस वाला बंदा जाता है, यानी यहाँ 4 जाएगा। ये 4 यहाँ माइनस का था तो दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा।
अब नया इक्वेशन बनेगा 3x बराबर 12। अब 3 जाएगा दूसरी साइड। अब क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा और x की वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले 5 बराबर के उधर जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ प्लस कर रहा है तो उधर जाके माइनस करेगा, तो अब हमें नया इक्वेशन ये मिलेगा। अब 4 उधर जाएगा। अब क्योंकि 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और x की वैल्यू आएगी 8। यानी 8 वो नंबर है जिसे 4 से डिवाइड करने पर और 5 जोड़ने पर हमें 7 मिलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन थोड़ा नया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टफ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें वही मेथड यूज़ करना होगा। x को बिल्कुल अकेला करना होगा। सबसे पहले 4 उधर जाएगा और नया इक्वेशन बनेगा ये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x को अलग करने के लिए सबसे पहले हम x को दूसरी साइड ले जाएंगे जो कि हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और 5 को बराबर के इस साइड ले आएंगे जो कि हो जाएगा डिवाइड का, बिल्कुल इस तरह। अब बस इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी ये। अब देखिए यहाँ से हम थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ 2 बार x आया है, इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ऐसे सवाल में हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों x वाले टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, यानी सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों टर्म्स सेम वेरिएबल यानी x वाले नहीं होते, यानी दूसरा टर्म अगर y या z वाला होता, तो हम इन्हें आपस में नहीं जोड़ पाते। जैसे अगर आपके एक हाथ में 2 लड्डू और दूसरे हाथ में 3 लड्डू हों तो आप कहते हैं कि आपके पास टोटल 5 लड्डू हैं। लेकिन अगर आपके एक हाथ में 2 लड्डू और दूसरे हाथ में 3 कचौड़ी हों तो आप उन्हें जोड़कर नहीं बोल सकते, आपको उन्हें अलग अलग ही बोलना पड़ेगा। अब यहाँ दोनों टर्म्स के जोड़ने पर बना 5x, और उसके बाद तो आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 को उधर भेज देंगे और x की वैल्यू आएगी 2। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें x को अकेला करना होगा, यानी 3x बराबर के इस साइड आ जाएगा और 2 बराबर के उधर चला जाएगा। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दोनों माइनस के क्यों हो गए। ये माइनस के इसलिए हुए क्योंकि ये पहले प्लस के थे। अब 5x में से 3x गए तो बचा 2x, तो अब नया इक्वेशन बनेगा ये। अब 2 बराबर के उधर जाके डिवाइड करेगा और x की वैल्यू आएगी 5। अब अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आया है तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वीडियो पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे और वीडियो लाने वाला हूँ। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।